दोस्तों हैकिंग क्या होती है, हैकिंग कौन करता है, किस तरह से करता है, ये सारे आपको माइंड में आपके सारे ये सब क्वेश्चन आते रहते होंगे। अगर आपके भी माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं और उसका आप आंसर ढूंढ रहे हो और अभी तक आपको नहीं मिला है तो आज का वीडियो जरूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये सारे रिलेटेड हैकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप हैकिंग और इथिकल हैकिंग के बारे में ज़्यादा यानी कि पूरी तरह से फुल डिटेल्स जानना चाहते हो तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी यानी कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपको ये हैकिंग और इथिकल हैकिंग के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी और आने वाले वीडियो से आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिल जाएगी। तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा। दोस्तों हैकर यानी कि ऐसे इंसान, ऐसे वो भी हमारी आपकी तरह एक इंसान ही है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उन्हें पता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर रिलेटेड सारी जानकारियाँ है और वो कंप्यूटर की ऐसी ऐसी कमियों को ढूंढते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कोई भी उसके लूप होल या सब ऐसे कुछ भी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे वो उस सिस्टम को चेंज कर पाए और अपने हिसाब से यानी कि अपने मुताबिक उनको जैसे रन करना है वैसे वो रन कर सके। तो ऐसे लोगों को हैकर हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों हैकर की बात की तो हैकर किस तरह के होते हैं, जैसा कि हमने आपको हमारे पहले वीडियो में आपको बताया था। तो दोस्तों बस इसी तरह से, लेकिन हम इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों हैकर तीन तरह के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो लोग जो कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर की कमियां को ढूंढते हैं, उसे फिक्स करते हैं और उससे और कोई हैकर हैक ना कर पाए ऐसी उसकी सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। तो उससे ऐसे लोगों को व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। तो दोस्तों दूसरे जो आते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर यानी कि वो सारे इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो भी कंप्यूटर के बारे में सभी चीजें जानते और रहते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी मतलब इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो कमियों को ढूंढते हैं और उसका फायदा उठा के मतलब कुछ भी चीजों को हैक करते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं वो लोग, आपके सिस्टम के डेटा को हैक कर सकते हैं, आपके डेटा को लॉक कर सकते हैं, जैसे कि अभी रैंसमवेयर और पेट या वायरस ने जो इफेक्ट की है उस तरह से वो उस लेवल की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसे ब्लैक हैट हैकर बोला जा सकता है। और दोस्तों आखिर में जो आते हैं जो कि ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर ऐसे हैकर है जो व्हाइट हैट हैकर का भी काम करते हैं और ब्लैक हैट हैकर का भी काम करते हैं, यानी कि दोस्तों समय अनुसार वो अपनी फील्ड को मतलब वो अपने प्रोफेशनल को चेंज करते रहते हैं। अगर उनको ऐसी ज़रूरत पड़े कि उनको इलीगल एक्टिविटी करनी है, उनको कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो वो लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं, या तो फिर अपनी मतलब सेफ साइड के लिए अगर वो लोग वाइट हैक यानी कि लीगल एक्टिविटी करते हैं, किसी चीज़ों किसी संस्था को यानी कि किसी भी कंपनियों को बताते हैं कि आपकी सिस्टम में ये सारे फॉल्ट है, तो वो लोग समय अनुसार अपनी प्रोफेशन को चेंज करते रहते हैं। वैसे लोगों को ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। और दोस्तों हैकिंग की बात की है तो क्रैकर को तो हम भूल ही नहीं सकते। क्रैकर ऐसे लोग जो कि जो ऑफिशियल यानी कि आपका कोई भी पेड एप्लीकेशन है, पेड सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई भी मतलब आपकी जो कोई अपनी की प्रॉपर्टी है उससे क्रैक कर सकता है, यानी कि उसके क्रैक करके उसका पैच बना के उसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि आपने अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो कि पेड है, लेकिन उसे क्रैक करके उसकी कमियों को ढूंढ के वहाँ पे उसको पैच को फिट करके बाद में उसे फुल्ली फ्री कर देता है, यानी कि 30 डेज के ट्रायल वर्जन से आपको पूरी उसका एक्सेस, फुल एक्सेस आपको मिल जाता है। ऐसे लोगों को क्रैकर बोलते हैं। तो क्रैकर का काम भी यही है। क्रैकर को भी हम ब्लैक हैट हैकर मान सकते हैं क्योंकि वो भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों हैकिंग की हम बात करें तो हैकिंग यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो किसी की परमिशन यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और की वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर किसी भी चीज़ पे ऑनलाइन जो कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर से लिंक्ड और कंप्यूटराइज सिस्टम रहती है, उस किसी और की प्रॉपर्टी पे हम अपनी उनकी परमिशन लिए बिना हम अपनी मतलब एक्टिविटी करते हैं, उसे हैक कर देते हैं और उसकी कोई लूप होल ढूंढ के उसे अपने कब्जे में यानी कि अपने हिसाब से चला देते हैं, तो उसे हम हैकिंग बोल सकते हैं। ये पूरी तरह से इलीगल है। हैकिंग जो होती है वो ब्लैक हैट हैकर्स ही करते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हैकिंग तो पूरी तरह से इलीगल है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये इलीगल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी हैकिंग इलीगल नहीं होती है।
तो दोस्तों हैकिंग जैसे कि पूरी तरह से इलीगल मानी जाती है, तो उसी तरह से उसका एक और साइड भी है, यानी कि हम उस साइड को बोले तो इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग यानी कि वो पूरी तरह से मतलब लीगल है, वो करने से आपको कोई भी जेल भी नहीं होगी या फिर आपको कोई भी मतलब उससे कुछ भी नुकसान भी नहीं होता। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको सारी तरह से इथिकल हैकिंग के बारे में ही क्लास देने वाले हैं, यानी कि आपको पूरा इथिकल हैकिंग का कोर्स सिखाने वाले हैं और आप पूरी तरह से उसे घर बैठे अपने आराम से सीख पाओगे बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आपको अगर ये पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, यानी कि ये पूरा कोर्स आपको सीखना है, तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो को बाजू में घंटे का आइकन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अलर्ट आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों इथिकल हैकिंग के बारे में हम आपको कुछ बताए तो इथिकल हैकिंग पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों इथिकल हैकिंग पूरी तरह से सेफ है, आपने ये तो जान लिया, लेकिन इथिकल हैकिंग होती किस तरह से, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट यानी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, क्या चीज़ की आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरह से आप कर पाओगे इथिकल हैकिंग और किस तरह से आप अपने मतलब सिस्टम को सिक्योर कर पाओगे या फिर किसी और की सिस्टम को भी सिक्योर कर पाओगे, या फिर आपको अगर पूरी तरह से इथिकल हैकिंग आ गई तो आप किस तरह से आप एक कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी नेशनल कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे और आपको जॉब मिल पाएगी, आप उनके सिस्टम को सिक्योर बना पाओगे, इस तरह की आपको जॉब मिल पाएगी और काफ़ी अच्छी आपको अर्निंग भी हो पाएगी, उससे काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल पाएगी। अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि किस तरह से होते हैं, तो दोस्तों इथिकल हैकिंग के भी कुछ स्टेप होते हैं जो कि हम आपको आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा सा मतलब थियोरिकली आपको समझाएंगे और बाद में हमारे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो रहेंगे हम उसमें आपको प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो आती है इथिकल हैकिंग की टर्म एंड कंडीशन। तो स्क्रिप्ट किडीज यानी कि ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर के पूरा नॉलेज है और उनके मतलब एडवांस फीचर्स यानी कि जो हिडन फीचर है उसको भी वो सब जानते हो और उस तरह से उसकी एक्टिविटी करते हो और उसके बाद में वो जो कुछ भी ऐसे सिस्टम यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स का उपयोग करके मतलब यूज करके जो कोई हैकिंग को अंजाम देते हैं उसे स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हैक्टिविस्ट यानी कि ऐसे हैकर्स जो सोशल वेबसाइट यानी कि जो कि फेसबुक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जो माध्यम होते हैं उनका यूज़ करते हैं और इलीगल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि स्पैम मैसेजेस भेजते हैं। आपको बहुत बार आपने भी आपके व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आए होंगे कि जियो की सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मतलब एक्सटेंड की गई है, उसे अपने एनरोलमेंट करने के लिए ये वेबसाइट पे आप एनरोल कर दीजिए। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे मैसेज आते हो, या तो फिर ऐसे भी मैसेज आते होंगे कि अमेजोन पे ये फ़ोन है जो कि 500 रुपये 499 में ऐसे ऐसे दाम बताते हैं और आपको ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं और उस पर आपको क्लिक करवाते हैं और उस पर आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आपने एक बार वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपकी सारी डिटेल्स यानी कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे चली जाएगी और बाद में आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ करके जो हैकिंग करते हैं उसे हम हैक्टिविस्ट कहते हैं। दोस्तों बाद में आता है फिशिंग यानी कि आपने उसका नाम सुना ही होगा। तो जो हैक्टिविस्ट होते हैं वो जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको बाद में उसके आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐसी ऐसी आपसे इन्फॉर्मेशन वो बाद में आपसे मांगते हैं और आपके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट से आपको मतलब इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं या तो फिर आपके मतलब जो कोई भी मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, आपको नुकसान करते हैं जो कि आपको मतलब बोल सकते हैं कि एक फेक लिंक भेजते हैं और बाद में उनकी फेक वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करते हैं और वहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल्स और उस तरह से ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको आपके बैंक अकाउंट और ऐसी ऐसी आपकी चीज़ों को हैक कर देते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी को हम फिशिंग बोलते हैं। ये एक फिशिंग अटैक काफ़ी हार्मफुल हो सकता है जिससे आप अपनी काफ़ी सारी आपकी इम्पोर्टेड डेटा आप किसी को भी ऐसे दे देते हो, उससे फिशिंग कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से थोड़े से टॉपिक को साइड पे रख के आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप पे ऐसी कोई भी जो लिंक आती है और आपको ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं और बाद में आपको किसी वेबसाइट पे आपकी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के पास चली जाएगी और आप पे कोई भी अटैक हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हैकिंग की बात करें तो
फ्रिकर्स यानी कि मोबाइल और टेलीफोनिक हैकिंग, जो कि आपको ऐसे कॉल भी आते होंगे बैंकिंग से रिलेटेड। आपको कोई कॉल करता होगा कि हेलो हम आपके ये बैंक से बोल रहे हैं, बाद में आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगते हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं और उसके बाद में जो हैकिंग करते हैं, वैसे हैकिंग को हम फ्रिकर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इससे भी आप बचे रहिएगा। आपको ऐसे कोई कॉल आते हैं तो आप आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहले जानकारी दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद में एक्सप्लॉइट आता है। एक्सप्लॉइट यानी कि आपने सुना ही होगा। एक्सप्लॉइट यानी कि एक ऐसी मतलब एक फाइल बनाते हैं, जैसे कि एक कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई जार फाइल यानी कि कोई नॉर्मल एक सी आपको जेपीजी पीडीएफ ऐसी कोई भी फाइल आती है, वैसी फाइल आती है जो आपको भेजी जाती है। बाद में आप उस पर क्लिक करते हो और उसे रन करते हो तो आपकी सिस्टम पूरी तरह से, जो कोई हैकर यानी कि जिसने वो एक्सप्लॉइट बनाया है, जिसने वो फाइल बनाई है और जिसने वो आपको भेजी है, उसके पूरे उसके सिस्टम, आपकी पूरी सिस्टम उसके कंट्रोल में चली जाती है। जैसे कि आपने अभी सुना, ये रिसेंटली 2 बड़े अटैक हो चुके हैं, रैंसमवेयर और पेटियावेयर अटैक, जिससे ये पूरी तरह से उसी तरह से वर्क करता है कि आपको एक छोटा सा फाइल भेज देते हैं ईमेल या फिर पेन ड्राइव के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। आपको ऑनलाइन किसी भी फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक पे डाउनलोड करो, ये करो, और ऐसी फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके बाद में आप वो चीज़ डाउनलोड कर देते हो, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो। बाद में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो जो कोई हैकर होता है उसके पास चली जाती है, उसे हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है बॉटनेट। बॉटनेट यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है, हैकर का ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी वेबसाइट को मतलब उनकी परमिशन के बिना हैक कर लेते हैं। यानी कि आप एक सपोज ये सोच लीजिए कि आप कोई बड़ी सी वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, उसको मतलब उसके बॉटनेट ग्रुप उसमें एंटर कर जाते हैं और उससे आपको यानी कि आपको भी ऐसे बहुत सारे मेल आते होते रहेंगे कि अमेजोन पे ये स्कीम है, फ्लिपकार्ट पे ये स्कीम है, ये स्कीम, ये ऑफर, पेटीएम आपको ये ऑफर कर दे। इस तरह से आपको मेल और मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस भी आपको भेजते हैं और उस तरह से आपको वहाँ से शॉपिंग करवाते हैं। तो इस तरह से जो हैकिंग होती है उसे हम बॉटनेट कहते हैं। ये बॉटनेट एक काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है जो सब इतने ज़्यादा आपको और सभी लोगों को मैसेजेस करते देते रहता है, स्पैम मैसेजेस भेजता रहता है और इस तरह से हैकिंग को अंजाम देते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है रूटकिट। रूटकिट यानी कि एक सॉफ्टवेयर टूल रहता है जो कोई हैकर यूज़ करता है और आपके सिस्टम में वो उसे इंस्टॉल कर देता है। बाद में वो आपकी परमिशन यानी कि जो कोई भी मतलब संस्था है, किसी की भी मतलब जिसे हैक करना चाहता है, उसकी परमिशन के बिना उस पर एडमिन लेवल यानी कि जो ऑनर है, उस तरह से जो ऑनर जो कुछ करना चाहता है उस तरह से वो वर्क कर पाएगा, वो भी ऑनर की परमिशन के बिना। तो इस तरह से जो हैकिंग होती है उससे उसके लिए रूटकिट यूज होता है और रूटकिट भी एक है इथिकल हैकिंग का ही एक पार्ट होता है। दोस्तों उसके बाद आता है स्पैम। स्पैम यानी कि आपको जीमेल, याहू मेल, आप जो कोई भी मेल सर्विसेज यूज करते होगे वहाँ पे आपको एक स्पैम करके एक बॉक्स मिलता होगा। आप जैसे वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत सारे अनवांटेड मेल आते रहते होंगे, यानी कि किसी फ्लाइट टिकट, ये टिकट, वो टिकट, अमेजोन डील, ये डील, वो डील, या फिर मूवी टिकट, ऐसी इतने सारे आपको मेल आते रहते हैं जो कि जीमेल या याहू मेल या जो कोई भी आपका मेल प्रोवाइडर है वो ऐसा उस मेल को ऐसे समझते नहीं है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों वो उसको स्पैम में भेज देते हैं और आप वहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे स्पैम मेल मिलते हैं। दोस्तों अगर आप वो मेल को आप ओपन करते हो और वहाँ पे जो लिंक रहते हैं उस पर आप क्लिक करते हो और बाद में आपकी जो सबमिट, आपकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे देते हो, तो बाद में वो इन्फॉर्मेशन हैकर जो कि आपके जो जिसे भेजा है, आपने जो स्पैम मेल भेजा है वहाँ पे चली जाती है और बाद में वो हैकर जो रहता है उससे अर्निंग करता है। वो किस तरह से करता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचता है यानी कि सेल करता है। उसके बाद जो कंपनी रहती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, वो आपको मेल करेगी और काफ़ी तरह से आपको पूरी तरह से आपके दिन में लाखों से भी ज़्यादा मैसेजेस मेल आते रहते हैं। वो इस तरह से आपको स्पैम यानी कि आपको पूरी तरह से मेल को पूरा जंक बना देते हैं। तो इस तरह से भी जो हैकिंग होते हैं उसे हम स्पैम एक्टिविटीज़ यानी कि स्पैम हैकिंग बोल सकते हैं। दोस्तों आखिरी स्टेप की बात करें तो वनएबिलिटी। वनएबिलिटी यानी कि
आपके सिस्टम यानी कि आपका जो कंप्यूटर है या फिर कोई भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसकी जो कोई भी कमियां होती है उसे हम वनाबिलिटी करते हैं। जो कोई भी हैकर होता है वो आपकी सबसे पहले वनाबिलिटी को ढूंढता है, आपके लूप होल को ढूंढता है, बाद में वो जो आपके पे हैकिंग की प्रोसेस कर सकता है। तो वनाबिलिटी यानी कि आपकी जो सिस्टम रहती है उसकी कमियां, उसको हम वनाबिलिटी कर कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको जो कोई भी जानकारी दी है इथिकल हैकिंग के बारे में, वो हम हमारे आने वाले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली यानी कि लाइव डेमो देके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी वो सारे वीडियो देखना चाहते हो तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाजू में जो बेल आइकन है उससे भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे जो कोई भी नया वीडियो रहेगी उसकी आपको अलर्ट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ यानी कि आपका जो रिलेटिव फ्रेंड होते हैं उनको भी आपको हैकिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देनी है और उनको भी आप हैकिंग सिखाना चाहते हो, तो आप ये वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपके फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जितने भी अकाउंट है आप उससे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करके हमें थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए और हमें और मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपको लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहे। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं हमारे अगले ऐसे ही और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।